नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष पलामू की इस बड़ी खबर के साथ। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक के दौरान जिले के प्रखंड प्रमुखों द्वारा बैठक का बहिष्कार किए जाने की बात सामने आ रही है। पलामू के मेदिनीनगर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक बुधवार को समाहरणालय के सभागार में पलामू सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान जिले में आम लोगों की सुविधाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। कुछ योजनाओं की धीमी प्रगति पर सांसद श्री राम ने नाराजगी व्यक्त कर संबंधित अधिकारी से सवाल जवाब भी किया। साथ ही पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं अनुपालन के विषय पर भी चर्चा की गई। वहीं इस बैठक के दौरान कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी चर्चा सुर्खियों में बनी रही। दरअसल बैठक में पलामू जिले के सभी प्रखंडों की प्रमुख उपस्थित होकर अपनी भागीदारी निभा रही थी, पर बैठक के दौरान उनकी बात को नहीं सुने जाने का हवाला देकर सभी प्रखंड प्रमुख बैठक का बहिष्कार कर बाहर चली गई। मीडिया से बात करते हुए प्रखंड प्रमुख गीता मेहता एवं अन्य प्रमुखों ने बताया कि बैठक के दौरान उन्हें अपनी बातों को रखने का मौका नहीं दिया गया, अतः समिति को अपने क्षेत्र की समस्याओं से उजागर कराने में वे पूरी तरह से असमर्थ महसूस कर रही थी। उक्त कारण सभी प्रमुखों ने बैठक का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। आज मीटिंग का बहिष्कार करने का उद्देश्य हम लोग का ये है कि हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं, जितने भी पलामू जिला से हम लोग प्रमुख लोग आए हैं, सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं इस मीटिंग में। हम लोगों को सुबह से अभी तक मौका नहीं मिला। एक आध दो विषय पे लोग खड़ा भी हुए बोलने के लिए कि कुछ समस्याएं हैं, हमारी बातों को सुना जाए, तो डायरेक्ट वहाँ अध्यक्ष महोदय के द्वारा, डीसी सर के द्वारा हम लोगों को बैठा दिया जा रहा है। आप लोग बैठिए, आप लोग का भी मौका आएगा, बारी आएगा। इसी तरह से करते करते अभी देखिए शाम हो गया। अंत में लास्ट में हम लोग ये कह करके उठ गए कि सर हमारे जिला का कोई भी समस्या नहीं है, हमारे प्रखंड का कोई भी समस्या नहीं है, हम लोग सारे प्रमुख लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। क्या कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा, हम लोग बाहर निकल करके आ गए। समस्याएं क्या है प्रखंड में, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताइए, जिस समस्या को लेकर के आप आई थी। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जैसे डीलर लोग का समस्या है, पानी का समस्या है, बालू का समस्या है, अनेक तरह की समस्याएं हैं। सारे प्रमुख हमारे हैं, सबसे आप स्टेटमेंट ले सकते हैं कि किनके प्रखंड में क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम लोग सोचते हैं कि यहाँ बखूबी हम लोग रखें, क्योंकि हम लोग प्रखंड में भी बैठक करते हैं, पंचायत समिति की समीक्षा बैठक हम लोग करते हैं, प्रखंड में भी कोई सुनवाई नहीं है। जिला परिषद बोर्ड की बैठक में बैठते हैं, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग बहुत उम्मीद और आशा के साथ आते हैं कि हमारे जिले के माननीय सांसद महोदय हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, तो हमारी बातों को सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं सुना जाता है, हमेशा इग्नोर किया जाता है कि आप लोग बैठिए बैठिए बैठिए। हम लोग भी कहीं ना कहीं जीत करके आए हैं, जनता की उम्मीदों पर हम लोग खरा उतरने का हम लोग हमेशा प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग भी कुछ करें, लेकिन हम लोगों को बातों को हमेशा इग्नोर किया जा रहा है। अरे चैनपुर प्रमुख, आपके यहाँ का मामला है, आपके यहाँ क्या मामला था कि आप लोग आई थी और आप लोग बहिष्कार कर रही हैं? जी देखिए, हम लोग आते हैं कि जिला में आए तो कुछ हल होके, एक प्रखंड में तो होबे नहीं करता है कि जिला में कुछ अपना काम होगा, लेकिन जिला में भी नहीं सुनते हैं। आपके यहाँ राशन का मामला बड़ा गरमाया हुआ है, चाहे तो डीलर खा जा रहा है, कौन खा रहा है, आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि अभी आपके प्रखंड की 50 महिलाएं थी जो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से मिली और गए, क्या कहना चाहते हैं? जी इसमें गोदाम में भी गलत हो रहा है, गोदाम मालिके पूरा घोटाला कर रहे हैं, तो इसमें राशन कहाँ से देंगे डीलर में तो अभी कहाँ, झारखंड पूरा पलामू में दिक्कत। पड़वा प्रखंड 1877 क्विंटल का घोटाला किया गया, जो कि सितंबर 2022 का मामला है। अभी तक हमको जिला परिषद बोर्ड की बैठक में भी इस मामले को उठाएं, पर्सनल डीएसओ मैम को भी बोलें, लेकिन अभी तक सिर्फ कहा जा रहा है कि हम FIR करेंगे, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हम ये बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो गोडाउन है, नावा बाजार और पड़वा प्रखंड का एक ही गोडाउन है, और दोनों जगह से मिला करके और 2 महीने का पूरे का राशन गोल कर दिया गया है। जी आपका घर तो नजदीक है? जी मेरा घर तो नजदीक है। क्या आखिर बहिष्कार करने का कारण क्या हुआ? बहिष्कार करने के कारण हुआ कि सवेरे से हम लोग सारे प्रमुख लोग बैठे हुए थे और अपना समस्या सुनाने के लिए कि जो हम लोग का ब्लॉक में जो वीडियो और वहाँ के पदाधिकारी लोग मनमानी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को चलिए दिशा में बैठक है, सांसद जी हैं, डीसी सारे लोग हैं, तो उनके बीच हम अपना दुखड़ा सुनाएंगे कि जो पदाधिकारी लोग आते हैं और जो समस्या लेके आते हैं और हम लोग समस्या उनको
हल करने के लिए बोलते हैं कि जैसे अभी तो जान ही रहे हैं कि जन वितरण प्रणाली से समस्या बहुत सभी जगह, एक प्रखंड की बात नहीं है, सारे प्रखंड का यही स्थिति चल रही है कि अभी राशन कम मिल रहा है। ऐसे दिशा में चर्चा हुई कि 4.5 केजी तक देना है, पर डीलर 3 केजी तक ही दे रही है। तो इस तरह सारे प्रखंड में समस्या हो रही है। तो यहाँ हम लोग यही उम्मीद करके आए हैं कि जिला में कुछ दिशा में कुछ हो और हम हमारे क्षेत्र में जितने भी लाभुक हैं उनको हम लोग 4.5 केजी तक कम से कम अनाज दिला सके। पर यहाँ तो ऐसा अभी हम लोग को कुछ वैसा सुनने वाला कोई नहीं है। जो समस्या था वही हम लोग फिर लेके जा रहे हैं, हल नहीं हुआ। इसी तरह हम लोग सारे प्रमुख लोग बहुत नाराज हुए कि हर विभाग से हम लोग को इसी तरह हम लोग को उदासी मिल रहा है, कहीं हल नहीं हो रहा है। तो इसी का हम लोग बहिष्कार किए, क्योंकि हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है और जनता है से हम लोग पर उम्मीद लगाई हुई है। क्षेत्र में जाते हैं तो पूरा जनता हम लोग को बोलते हैं कि यही होगा ना, आप लोग का राज्य में यही होगा। तो ये सब बहुत खराब लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से भी हमारे पदाधिकारी लोग सुनते नहीं हैं और क्षेत्र में भी जाते हैं तो हमारे जनता इस प्रकार हम लोग को बोलते हैं। तो इसी तरह हम लोग इस बैठक को बहिष्कार किए और हम लोग सारे कोई निकल गए। आस लेके आए थे और क्या नहीं हुआ जो इस मीटिंग का बहिष्कार किया? पहले मैं मीडिया बंधु को नमस्कार करती हूँ। ये दिशा का बैठक तो पहले बहुत लेट लतीफ हुआ, किसी कारण वजह अब ये चीज़ हमें नहीं मालूम है कि किस कारण से 6 मंथ के बाद हुआ। नियमतः 3 मंथ में दिशा की बैठक होती है और 6 मंथ से आस लगाए सभी प्रमुख आए यहाँ पे। हम लोग 11 बजे से यहाँ उपस्थित हैं, 11 से आकर के 5 बज गया। हम लोग की समस्या नहीं सुना जा रहा है। उठने के बाद भी बैठा दिया जा रहा है कि आप लोग का समीक्षा एक बार किया जाएगा लास्ट में। आखिर कितने बजे तक किया जाएगा, कितने बजे तक समीक्षा की बैठक होगी? ये तो टाइम होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रमुख डाल्टनगंज से नहीं आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं। किसी के पास व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। सबके पास व्यवस्था नहीं है कि हम लोग जा सके। किसी को किस व्यवस्था से, अभी भी बारिश हो रही है, अब इस समस्या भी है। और जो सरकार की योजना है उसमें शिलापट पे जो नाम होना चाहिए, तो यहाँ पे मुखिया का नाम हो रहा है और प्रमुख का नहीं है। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। बाकी प्रमुख क्या आस लेके आए थे जो पूरा नहीं हुआ और सदन का बहिष्कार? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपको। एक सफल मीटिंग, लेकिन इसमें प्रमुख लोग बीच में ही सदन छोड़ के चले गए, आखिर क्या कारण थे? मुझे नहीं मालूम है कि क्यों सदन छोड़ के चले गए। शायद उन लोगों को लगा कि बोलने का समय नहीं मिला, लेकिन बोलने का जब अन्यान्य डिस्कस होता है, बीच में यदि कोई नहीं बोलता है, किसी विभाग से संबंधित बात को नहीं रखता है या रखने का समय नहीं मिलता है, तो अंत में हर एक व्यक्ति से पूछा जाता है या हर एक उपस्थित पदाधिकारी से पूछा जाता है कि किसी को कोई अपनी बात रखनी है तो रखे, कहे। तो उसका अवसर उनको मिलने ही वाला था। गढ़वा में मैंने सबको ऐसा अवसर दिया ही, तो यहाँ पर थोड़ा इंतजार करके अपना अवसर का उपयोग करना चाहिए था। मेदिनीनगर से हमारे संवाददाता अखिलेश कुमार की रिपोर्ट पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।